मात्र के लिए पत्नी या पति की तो आवश्यकता होती है, नर मादा की आवश्यकता होती है। पर अब संतुलन, मैंने कहा कि संतुलन बैठाया जाना चाहिए। तो अब संतुलन बैठाने के लिए क्या करेंगे? भाई पत्नी भी रखेंगे, लेकिन सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन हम लोग स्पर्शेंद्रिय का सुख लेंगे, पर इसके अलावा संयम बरतेंगे। तो ये हो गया प्रिय और श्रेय का संतुलन। ये हो गया प्रिय और श्रेय का संतुलन। किसी समय सुकरात की मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति सुकरात के पास आया और आकर के पूछने लगा कि हे दार्शनिक, स्त्री के बारे में, भोग के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? आपके हिसाब से जीवन में कितनी बार इंसान को भोग करना चाहिए? सुकरात ने सोचा और कहा, एक दफा काफी है, एक दफा काफी है। यह कौन सा मार्ग हुआ? श्रेय का मार्ग। कि एक दफा काफी है। बोले साहब इसमें मन तृप्त ना हो तो क्या किया जाए? तो बोले साल में एक दफा काफी है, अभी भी श्रेय के मार्ग की सुरक्षा है। बोले साहब एक साल में मन तृप्त ना हो तो क्या करें? तो बोले महीने में एक दफा। बोले महीने में एक दफा में भी मन तृप्त ना हो तो बोले 15 दिन में एक दफा। बोले साहब 15 दिन में ना हो तृप्त तो क्या किया जाए? बोले तब फिर सुनो, मेरी बातें इंसानों के लिए हैं, जानवर भेड़ियों के लिए नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि रोजाना ही तुम्हें उपभोग करना है, तो फिर तो तुम अपने सिर पर कफन बांध लो और फिर जो चाहे सो करते रहो। अर्थात मैं तो केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इंसान के जीवन में प्रिय और श्रेय दोनों के बीच में एक संतुलन रखा जाना चाहिए। अर्थात ऐसा भी मैं कोई दुराग्रह नहीं करना चाहूंगा कि जिसमें इंसान अपनी ओर से दाम्पत्य जीवन न जिए। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि सांसारिक जीवन जीना गलत है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रिय और श्रेय के बीच में संतुलन होना चाहिए। अर्थात शादी कर ली इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अब तुम पूरी तरह उन्मुक्त हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के नाम पर तुम अपनी पत्नी के साथ ही व्यभिचारी हो जाओ। शादी के नाम पर तुम अपनी पत्नी के साथ ही व्यभिचारी हो जाओ। पत्नी ले आए या पति ले आए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन में 4 दफा स्पर्शेंद्रिय का सुख लेते रहो। संयम अर्थात एक संतुलन जीवन के साथ जरूर स्थापित होना चाहिए। फिर अपन लेते हैं जिह्वा इंद्रिय। जिह्वा इंद्रिय के 2 उपयोग किया करते हैं अपन लोग। नंबर 1 बोलने में और खाने पीने में। तो अब ये संतुलन कैसे होगा प्रिय और श्रेय में? तो मैं कहूंगा कि बोलो, पर रोजाना 2 घंटे मौन भी रखने की आदत डालो, क्योंकि बोलना संसार का मार्ग है और मौन रहना कल्याण का मार्ग है। बोलना संसार का मार्ग है और मौन रहना अध्यात्म का मार्ग है। तो बोले, वाणी का उपयोग करें। अपन संसार में आए हैं, वाणी का उपयोग करें, पर अपने आध्यात्मिक कल्याण को साथ में रखते हुए कि रोजाना 2 घंटा मौन रखेंगे। रोजाना 2 घंटा मौन रख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। महीने में एक दिन ऐसा निकालेंगे जब हम 24 घंटे अपने आध्यात्मिक कल्याण का बोध रखेंगे और 24 घंटे का मौन रखेंगे। अब ये तो व्यक्ति जिस तरह से भी अपने आप को संतुलन बैठाना चाहे वो बैठा सकता है। दूसरा, खान पीन। दिन भर खाते पीते मत रहो। संतुलन कैसे होगा? प्रिय तो क्या है? खाना खाए कि तभी एक रसगुल्ला आ गया, प्रिय लग रहा है, हाँ खा लेते हैं। तभी किसी ने कहा कि पापड़ और आ गया, बोले अच्छा ठीक है ये भी खा लेते हैं, थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा टेस्ट जाएगा, बदल जाएगा। खाना खा के उठते हैं, तभी कोई कहता है कि साहब पान की चूरी खा लीजिए, बोले अच्छा ठीक है ये भी थोड़ी चल जाएगी। तभी कोई एक इलायची दे देता है, बोले ये भी सुहा जाएगी, ये भी खा लेते हैं। तो प्रिय का मार्ग तो ये बताता है कि जो भी तुम्हें प्रिय लगती है, जो जो चीजें आती चली जाएंगी तुम खाते चले जाओगे। और श्रेय का मार्ग क्या समझाएगा? एक समय खाना खा लिया, अब मैटर फिनिश, जो खाना था खा लिया। श्रेय का मार्ग हमें समझाता है दिन में 1 दफा खाओ या 2 दफा खाओ, इससे ज्यादा दिन भर अपने आप को जानवर की तरह चरते और चराते मत रहो। यह है संतुलन।
अथवा महीने में एक दफा उपवास कर लो। अगर लगता है कि आपको दिन भर कचरा पचरा खाना पड़ता है, बाजार में खाना पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि सप्ताह में एक दिन उपवास कर लो, केवल उस एक दिन फलाहार ले लो, नींबू का रस या फलों का रस ले लो, ताकि आपके शरीर की शुद्धि भी हो जाए। तो ये इस तरह से हम लोग अपने जिह्वा इंद्रिय पर एक संतुलन बिठा सकते हैं, प्रियता का भी और श्रेयता का भी। और थोड़ा अगर लगता है बार बार चित्त हमारा प्रभावित हो जाता है प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष मूलक वस्तुओं को देखकर, तो कई तरीके होते हैं अपने आप पर संयम करने की। कि जैसे अपन भोजन कर रहे हैं तो नियम रखेंगे मैं 10 प्रकार के भोज्य पदार्थों का एक दिन में उपयोग करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ये हो गया आहार संयम। अथवा सोमवार को जब मैं खाना खाऊंगा, सप्ताह में एक दिन कोई भी, वही सोमवार को जब मैं खाना खाऊंगा तो उस दिन मेरी थाली में जितना भी भोजन आएगा उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय जो मुझे सब्जी होगी उसको मैं निकाल दूंगा, जो सबसे ज्यादा प्रिय होगी। ये क्या हो गया? हमने प्रिय पर श्रेय का अंकुश लगाने का प्रयत्न किया। ऐसे ही नाक है तो खुशबू सबको अच्छी लगती है। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं लोग? खुशबू के लिए तो जलाते हैं कि कमरे में वातावरण सुगंधिमय हो जाए, इसलिए खुशबू जलाते, अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू के लिए। इत्र क्यों लगाते हैं? गुलाब के फूलों की माला क्यों पहनते और पहनाते हैं? एक मन को सुकून मिलता है, खुशबू लेने से इंसान के मन को सुकून मिलता है। तो अब प्रिय और श्रेय का संतुलन ऐसे होगा कि हमारे सामने अगर खुशबू आ गई तब भी, और कहीं से गुजर रहे हैं और दुर्गंधित वातावरण पड़ा है तब भी, हम दोनों में ही सहजता से गुजर जाएंगे, नाक भौं नहीं सिकोड़ेंगे। ये हो गया एक संयम, एक अंकुश। ऐसे ही आंखें हैं तो जहां तक होगा अपनी आंखों पर संयम रखेंगे, मर्यादा रखेंगे, इधर उधर ताक झांक नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि किसी के कोई अंग को देखकर हमारा चित्त उद्वेलित हो जाता है तो हम उस अंग पर अपना ध्यान कम से कम ले जाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारा चित्त बार बार दुष्प्रभावित न हो। भगवान बुद्ध ने एक साधना पद्धति दी थी जिसका नाम है विपश्यना चंक्रमण। अर्थात पूनम के दिन या पूनम की रात में सारी दुनिया जब सोई हो उस समय जगो, और रात को उस पूनम की चांदनी में अपने मकान की छत पर या सड़क पर धीमी गति से टहलने के लिए निकल जाओ। अपने पांवों पर अपना ध्यान दो, इधर उधर कहीं भी ध्यान न देते हुए मात्र अपने उठते गिरते पांवों पर ध्यान देना, यह कहलाता है विपश्यना चंक्रमण। तो जो कोई भी व्यक्ति इस विपश्यना चंक्रमण को महीने में 1 दफा या 2 दफा या 5 दफा करने का प्रयत्न करेगा, वह व्यक्ति अपने चक्षु संयम, आंखों पर अपना संयम रख पाने में सफल होगा। ऐसे ही कर्णेंद्रिय है, कानों के द्वारा प्रिय अप्रिय प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है ना? निंदा सुनना बहुत बूढ़ा लगता होगा, गुस्सा आ जाता है। ठीक है आपने कि निंदा सुनने से गुस्सा आ जाता है। हर आदमी तारीफ सुनना पसंद करता है, कोई भी आदमी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। अब यह अलग बात है कि तारीफ सुनने से केवल इंसान के अहम भाव की तुष्टि होती है। दुनिया में कोई भी आदमी अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। कहने में यही कहेगा साहब कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए गुरुजी, मैं अपनी कमी को दूर कर दूंगा। भैया तेरे को ना बताएं तभी तक ठीक है, और बताने के बाद तो तुम्हारे दर्शन ही दोबारा नहीं होंगे। कोई भी आदमी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। कर्णेंद्रिय की क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए हमें श्रेय के मार्ग के लिए?
भाई जबान से हम किसी की निंदा करेंगे नहीं और कानों से किसी की निंदा सुनेंगे नहीं। अगर खुदा न खास्ता हमें किसी की निंदा सुनने को मिल गई तो हम अगले दिन उसके लिए प्रायश्चित करेंगे या व्रत करेंगे, क्योंकि मैंने रुचि ले लेकर के किसी की निंदा सुनी। कोई बोलता बोलते अपन रुचि नहीं ले। हाँ, अपन रुचि ना ले। दुनिया की जबान तो अपन नहीं रोक सकते, पर अपन अपनी ओर से सब अनावश्यक किसी की निंदा टिप्पणियों में मुझे नहीं जाना है। ठीक है, मेरे से जो सेवा बनेगी कर दूंगा, बाकी मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ज्यादा निंदा आलोचना करने से चिकने कर्म बनते हैं, ऐसे चिकने कर्म जिनको भोगे बगैर हमें छुटकारा नहीं मिलता। अगले का कचरा हमारे पास आ जाता है अगर हम निंदा और आलोचना करते हैं तो। अब हम लेते हैं प्रिय और श्रेय के इस मार्ग को कि हम अपने जीवन में किस तरह से जिए। प्रिय और श्रेय का मार्ग। देखो, प्रिय क्या है? खाली बैठना, ये क्या है? प्रिय लगता है। काम करना भारी लगता है। किसी को कहते हो साहब काम करना है, तो साहब ये कौन छाती कुटा गया। बोले बैठना मस्ती से, बोलेगे हाँ। टीवी देखना है तो बोलेगे हाँ मस्ती ले लेंगे। घर में झाड़ू लगाना है, बोले बहुत भारी लग रहा है। व्यापार करने के लिए जाना है तो भारी लगता है, पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनना हो तो बड़ा मजा आता है। खाली बैठना अच्छा लगता है आदमी को। खाली बैठना अच्छा लगता है, पर एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि खाली बैठना अच्छा जरूर लगता होगा, पर खाली बैठने से किसी भी इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। स्वार्थ की पूर्ति करना इंसान को अच्छा लगता है। स्वार्थ की पूर्ति करना इंसान को अच्छा लगता है। हालांकि स्वार्थ की पूर्ति करते हुए भी इंसान को कई दफा मात भी खानी पड़ती है। जैसे कि अपन लेते हैं एक छोटा सा लतीफा। पुराने जमाने में जैसे कि लोग कहा करते थे वो शेख चिल्ली की कहानियां, तो ऐसे ही एक आदमी आराम से बैठा हुआ था, मस्ती से पेड़ को सिरहाना बना करके आराम से बैठा हुआ था। तभी एक कोई दूसरा व्यक्ति आया और आकर कहने लगा भैया भैया। बोले क्या बात है? बोले कि पेड़ की लकड़ियां काट लो ना, ऐसे ही सोए पड़े हो। बोले क्यों भाई, पेड़ की लकड़ियों को काटने से क्या होगा? बोले पेड़ की लकड़ियां काट लो, पैसा आ जाएगा, उससे गधा खरीद लेना। गधे को खरीदने से क्या होगा? बोले गधों पर व्यापार करोगे तो एक दिन तुम्हें भैंसें भी मिल जाएंगी। बोले भैंसों का व्यापार करने से क्या होगा? बोले भैंसों का व्यापार करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास गौ दूध की